पटना के फुलवारी शरीफ स्थित ग्राम नदिया में आयोजित प्रखंड स्तरीय सहयोग सह जन कल्याण शिविर के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पटना में विकसित की जा रही नई टाउनशिप का नाम अब पाटलिपुत्र रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का प्रमुख राजनीतिक, प्रशासनिक और ज्ञान का केंद्र रहा है, इसलिए नई टाउनशिप की पहचान भी इसी गौरवशाली इतिहास से जुड़ी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सुशासन, कानून का राज और औद्योगिक विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि टाउनशिप निर्माण के दौरान किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्तमान से अधिक मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन भूमि मालिकों के यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम जैसे शादी ब्याह होंगे, उनके लिए प्रशासन विशेष व्यवस्था करेगा और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। साथियों, कई चीजें बदल चुकी है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो। आज यहां लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन जो हमारी बहनें हैं उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया और मां तारा चंडी से लेकर मां मुंडेश्वरी तक मैं आया हूं। अभी सासाराम भी हमें जाना है। तुतला भवानी जैसे जगह को भी मैं कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। माता मुंडेश्वरी में भी लाखों लोग प्रत्येक महीने आ रहे हैं और यहाँ पूजा करते हैं। इस पवित्र धरती से मैं जरूर यही कामना करता हूं कि बिहार आगे बढ़े, भारत समृद्ध हो और भारत विकसित हो। इस सपने को साकार करने में ये सहयोग शिविर आपको मदद करेगा। सहयोग में मैं अपने तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनसे भी आवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग जिन लोगों को दिक्कत है उसको सहयोग कार्यक्रम में पहुंचाने का काम कीजिए। और क्योंकि 30 दिन में आदेश होगा और 30 दिन में जब आदेश होगा तो जनता का विश्वास सरकार के प्रति भी बढ़ेगा और आपके प्रति भी बढ़ने का काम करेगा। तो आप लोग जाएंगे ना साथियों, जाएंगे ना, लोगों को जोड़ेंगे ना। तो देखिए, माता मुंडेश्वरी माता की धरती पर आया और इस सहयोग कार्यक्रम से आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। इसलिए मैं सबको फिर से आह्वान करता हूं, पूरे बिहार वासियों को भी बिहार की समृद्धि के लिए आप तमाम लोग इससे जुड़े। निश्चित अपराधी की कोई जगह नहीं है। बिहार जो रही है वह तपोभूमि रही और ये जो नदियामा है ये सबसे प्राचीन ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से बुद्ध को भिक्षुओं का जाता था भोजन। सम्राट अशोक को भी दान यहाँ के लोगों के द्वारा होता था। इसलिए ऐसी जगह से उन्होंने ये चुनौती दी है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, वो पटना के नाम बदल कर पाटलिपुत्र रखने की भी बात मुख्यमंत्री ने की। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सैटेलाइट जो सिटी बन रहा है उसका नाम पाटलिपुत्रा नाम रखेंगे। उन्होंने हर एक सिटी जो 11 सिटी सबका नामकरण किया, उसी तरह से इसमें भी पाटलिपुत्रा नाम रखा। माननीय मुख्यमंत्री ने इतना लंबा भाषण दिया और सबसे बड़ा 2 उपहार दिया। पटना बक्सर रोड को उन्होंने नत्थुपुर से लेकर के एम्स तक जोड़ने का उन्होंने स्वीकृति दी। नदियामा उस विद्यालय को हाई स्कूल का में परिवर्तित करने का काम किया। इससे बड़ा
उन्होंने उपहार को मैं नहीं कह सकता। पटना में जदयू कार्यालय पहुंचे बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि मरीजों को इलाज के लिए अनावश्यक रूप से राजधानी पटना का रुख न करना पड़े। इसके लिए जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को लगातार सशक्त बनाया जा रहा है ताकि अधिकांश ऑपरेशन और इलाज स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी सिविल सर्जन के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल गंभीर स्थिति वाले मरीज को ही पटना के बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाएगा, जबकि सामान्य और मध्यम श्रेणी के मामलों का इलाज जिला स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। निशांत कुमार ने अस्पतालों में पत्रकारों के साथ मारपीट और रिपोर्टिंग में बाधा पहुंचाने की घटनाओं पर भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और अस्पताल में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप बिल्कुल जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हम लोग कोशिश हमारी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, वहीं पे कोई भी बात आती है, कोई भी बीमारी लेकर कोई आता है, तो जो ऑपरेशन हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो हम वहाँ करेंगे। जैसे गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, अपेंडिक्स है, इस तरह की, या फिर गायना का कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहीं पे इलाज करने का कोशिश करेंगे। और अगर कोई भी बीमारी जो वहाँ इलाज नहीं हो सकती है, तब हमने सब सारे सिविल सर्जन्स को, स्वास्थ्य के पदाधिकारियों को कहा है, तब फिर वो पटना लाएंगे, आईजीएमएस हो, एम्स हो या पीएमसीएच हो, एनएमसी। जी हाँ, हम वहाँ आईसीयू डेवलप करेंगे, ओटी डेवलप करेंगे, और डॉक्टरों, जो डॉक्टर अभी एफिशिएंट इलाज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका एलएनजेपी में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो हम और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन एमएस किए हुए हैं, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे उनके अंदर में। इस तरह से हर डिपार्टमेंट, न्यूरो है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, गायनेकोलॉजी, सबको ट्रेनिंग देंगे, और जितना हो सकेगा, जितनी बीमारियां, वो सदर अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही उसका निष्पादन करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसी बीमारी ऐसी बीमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी है, नीट रिप्लेसमेंट है, तो ऐसे बीमारी के लिए अगर आप पटना आना है तो आएंगे, यहाँ इलाज करें। बाकी हमारी घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। कोशिश रही